हेलो एवरीवन, एक के स्पेशल क्लासेस में आप सभी का दिल खोलकर स्वागत है। देखिए, आज से हम लोग मैथमेटिक्स का जो ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर चल रहा है तो उसका एग्जांपल हम लोगों ने कर लिया है। और उसके बाद आज से प्रश्नावली में यानी कि एक्सरसाइज में हम लोग प्रवेश करेंगे और उसके क्वेश्चन को हल करेंगे। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ये पहला क्वेश्चन है, एक त्रिभुज एबीसी में कोण बी बराबर 90 अंश, ए बी बराबर 5 सेमी, बी सी बराबर 12 सेमी और साइन ए कास ए टेन ए का मान ज्ञात करना है। तो हमने पहले बताया है कि सबसे पहले ऐसी स्थिति में क्या करते हैं, ट्रायंगल बनाएंगे। एक ट्रायंगल बनाइए, एक ट्रायंगल बना लेते हैं और जो जो लिखा हुआ है वो वहां पे दर्शा देंगे। कोण बी 90 अंश, तो इसको बी कर लेंगे। ए बी बराबर 5 सेमी, बी सी बराबर 12 सेमी। ए बी सी कर लीजिए, तो ए बी बराबर 5 सेमी, बी सी बराबर 12 सेमी। तो ए सी निकाल लीजिए। त्रिभुज एबीसी में ए सी निकालेंगे। त्रिभुज ए बी सी में ए सी बराबर हो जाएगा, ए सी कर्ण है तो कर्ण बराबर हो जाएगा लंब का स्क्वायर 12 का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर 5 का स्क्वायर। करनी में हम यहाँ पे स्क्वायर होता है तो स्क्वायर को पहले ही हटाकर करनी में कर दे रहे हैं, ठीक ना, क्योंकि बाद में हटाना ही है। तो 12 का 12 बार गुणा करेंगे तो 144 और 5 का 25 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, 169 और बाहर निकलेगा तो ये 13 आ जाएगा। तो ये 13 सेमी आ गया। ठीक है, 13 सेमी। अब आपको जो चाहिए वो कर लीजिए। साइन ए बराबर क्या हो जाएगा, याद करेंगे, इसको हमने बताया था एल ए एल, लाल बट्टे में कक्का। ठीक है, समझ रहे हैं ना। या फिर एक और बताए थे हम, पंडित बद्री प्रसाद हरी हरी बोल। आपको जो अच्छा लगे, इंग्लिश वाला अच्छा लगे इंग्लिश वाले से कर सकते हैं, हिंदी वाला अच्छा लगे हिंदी वाले से कर सकते हैं। देखिए, तो साइन ए बराबर होता है लंब बटे में कर्ण। तो लंब क्या हो जाएगा, 12 बटे में कर्ण 13। इस तरह करेंगे तो परपेंडिकुलर बटे में हाइपोटेनस। उसके बाद कॉस ए, कॉस ए निकाल लीजिए। कॉस ए बराबर क्या हो जाएगा, आधार बटे में कर्ण, आधार बटे में कर्ण बेस बटे में हाइपोटेनस 5 बटे में 13। उसके बाद tan ए, tan ए कर लेंगे। tan ए बराबर हो जाएगा आपका, tan ए बराबर लंब बटे में आधार, लंब 12 है आधार 5 है। ये आपका आंसर हो जाएगा, नोट कर लेंगे। हाँ, अब दूसरा देखिए, दिया है त्रिभुज एबीसी में कोण बी समकोण है। भुजा ए बी बराबर 4 सेमी, बी सी बराबर 3 सेमी, सी ए बराबर 5 सेमी। साइन ए टेन ए कॉस सी और कॉट सी ज्ञात करना है। तो वही काम करेंगे हम लोग। पहले एक ट्रायंगल बनाएंगे। ट्रायंगल बना लीजिए। कोण बी समकोण है तो बी कर लीजिए यहाँ पे ए बी सी। ठीक है, तो ए बी बराबर 4 सेमी, 4 सेमी हो गया। बी सी बराबर 3 सेमी और सी ए बराबर 5 सेमी। तो आपको पहले साइन ए निकालना है, तो साइन ए ज्ञात कर लीजिए। साइन ए एल ए एल, एल ए एल बटे में के ए। साइन ए बराबर लंब बटे में कर्ण, लंब है 3, कर्ण है 5। ये हो गया। उसके बाद tan ए, tan ए निकाल लीजिए। tan ए क्या हो जाएगा, tan ए लंब बटे में आधार, लंब 3 है आधार 4 है। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद देखिए, अब पूछा है कि cos c, cos c पूछा है तो ये कोण यहाँ पे आ गया ना, ये कोण आ जाएगा। तो इस जो कोण पूछता है उसके सामने की भुजा लंब होती है, तो इसके सामने की भुजा ये लंब हो जाएगी। ये पूछ रहा था तो ये लंब था, ये आधार, लेकिन अब ये लंब हो जाएगा, ये आधार। ठीक है, तो cos c बराबर क्या हो जाएगा, आधार बटे में कर्ण। तो हमने कहा कि ये लंब हो जाएगा, ये आधार हो जाएगा। ठीक ना, तो आधार बटे में कर्ण क्या हो जाएगा, 3 बटे में 5। उसी तरह कॉट सी बराबर करेंगे तो tan का उल्टा होता है, ठीक ना, आधार बटे में लंब होगा। ठीक है, तो आधार इसके लिए ये 3 हो जाएगा और लंब 4 हो जाएगा। नोट कर लेंगे इसको। अब देखिए, तीसरा और चौथा कर लेते हैं। दिया है त्रिभुज पी क्यू आर में कोण पी समकोण है। तो बना लेंगे पहले हम लोग समकोण त्रिभुज। त्रिभुज पी क्यू आर में कोण पी समकोण है। उसके बाद दिया है पी क्यू बराबर करनी में 3,
पी क्यू बराबर करनी में 3, मान लीजिए पी क्यू आर, ठीक है। पी क्यू बराबर करनी में 3, करनी में 3 हो गया। पी आर बराबर 1 1 तथा क्यू आर बराबर 2 2 हो जाएगा, ठीक ना। अब आपको करना क्या है, साइन थीटा का मान निकालना है, ठीक है। साइन थीटा नहीं, साइन क्यू, हाँ ये क्यू है, क्यू, साइन क्यू का मान निकालना है कास क्यू का। चलिए साइन क्यू कर लेते हैं। साइन क्यू बराबर क्या हो जाएगा, वही काम करेंगे, एल ए एल बटे में के ए। तो लंब बटे में कर्ण, यहाँ कोण है तो ये लंब होगा, तो लंब 1 बटे में कर्ण 2, ठीक ना। अब क्या हो जाएगा, कॉस क्यू बराबर क्या होगा, आधार बटे में कर्ण, आधार करनी में 3 है, बटे में कर्ण 2। उसके बाद टेन आर का मान निकालना है, टेन आर। अब टेन आर निकालना है तो कोणीय हो गया, तो ये लंब हो जाएगा, तो लंब बटे में आधार, लंब क्या होगा, करनी में 3, करनी में 3 बटे में आधार क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। उसके बाद क्या होगा, साइन आर, साइन आर बराबर निकालना है तो क्या करेंगे, साइन आर बराबर लंब बटे में कर्ण, तो लंब करनी में 3, कर्ण क्या होगा 2। चलिए अब इस यहाँ पे दूसरा वाला कर लेंगे, चौथा वाला। एक त्रिभुज बनाएंगे, इसमें भी त्रिभुज एबीसी में कोण सी समकोण है, सी को समकोण कर लिए। ए बी बराबर, चलिए ए बी सी, ए बी बराबर 26, ए सी बराबर 10 और बी सी बराबर 24। क्या करना है, साइन बी और कॉस ए, साइन बी टेन बी, साइन बी निकालेंगे, साइन बी। अब देखिए बी ये है तो लंब ये होगा ना, कोण यहाँ पर है तो लंब ये हो जाएगा उसके सामने वाला, तो लंब बटे में कर्ण होता है, लंब क्या हो जाएगा 10, कर्ण हो जाएगा 26, हटा देंगे तो 5 13, मतलब कि 5 बटे में 13 आ जाएगा। उसके बाद ए सी, सॉरी यहाँ पे टेन बी बराबर होता है इससे एल ए एल बटे में के ए से, लंब बटे में आधार, तो लंब हो जाएगा 10 बटे में आधार हो जाएगा 24, कटा देंगे 2 से, 2 5 10, 2 12, ठीक है ना, 12 बार में आ जाएगा, 5 बटे 12। अब क्या हो जाएगा, कॉस एक को निकाल लीजिए, कॉस ए बराबर क्या होता है, आधार बटे में कर्ण, ए यहाँ है तो ये आधार हो जाएगा, आधार 10 बटे में कर्ण 26, 2 5 10, 13 दूनी के 26 हो जाएगा, 5 बटे 13 कर लेंगे। हाँ ये देखिए 7वां क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें करना ये है, जैसे मान लीजिए 4 तक हम बताए, 5 6 एक ही जैसा है तो हमने छोड़ दिया, ऐसे ही मान लीजिए बता देंगे उसी से रिलेटेड होगा तो उसको छोड़ दिया जाएगा, आप अपने से कर सकते हैं, क्योंकि एकदम एक जैसा है तो बताने का कोई मतलब नहीं है, आप अपने से भी कर सकते हैं। तो देखिए ये 7वां है तो थोड़ा उससे डिफरेंट है, अलग है। तो इसमें देखेंगे ये है कि ये दे दिया है साइन ए बराबर 1 बटे में 11, और पूछा है कि अन्य जो त्रिकोणमितीय अनुपात है शेष, उन सबको ज्ञात करना है, ठीक ना। अन्य 2 त्रिकोणमितीय अनुपात जो है उनको ज्ञात करना है। देखिए जैसे मान लीजिए साइन दे दिया है तो कॉस और टेन ज्ञात करना है। कभी कभी दे देता है कि इतना है तो अन्य से जो बच रहे हैं 5 ठो, सब वो पांचों को ज्ञात करना होता है, ठीक ना। 5 जो बच रहे हैं 5 को, लेकिन यहाँ पे अन्य 2 का मतलब कि साइन कास टेन होता है मुख्य, इसका उल्टा क्या होता है, साइन का कोसेक होता है, कास का सेक होता है, ठीक ना। कोसेक सेक और टेन का काट होता है। तो इसमें बस पूछा है कि अन्य 2 त्रिकोणमितीय अनुपात, ठीक ना, तो मतलब इसको नहीं, कभी कभी दे देगा ऐसे, कहेगा कि अन्य 5 त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए जो 5 हैं, ठीक ना। तो 5 को ज्ञात कर लेंगे, लेकिन यहाँ पे केवल 2। अब यहाँ से 7 से 12 तक जो क्वेश्चन दिया है ऐसा ही करना है, एक जैसा है, तो 7 बता देंगे तो आप 12 तक अपने से कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद फिर आगे बढ़ा जाएगा। अब ऐसा जब भी देगा, जब भी ये एक्सरसाइज जितना, जब तक ये प्रश्नावली चलेगा तब तक यही काम करना है, एक ट्रेंगल बनाना है। पहले एक ट्रेंगल बनाइए, राइट एंगल ट्रेंगल, मतलब कि समकोण त्रिभुज बनाना है। ए बराबर 1 बटे में 11, चलिए ए बी सी लिख लेते हैं यहाँ पे। ए बराबर, ये कौन हो गया, ए बराबर तो एल ए एल बटे में के ए, ये इसको ध्यान में रखेंगे हमेशा। यह साइन ए बराबर 1 बटे में 11, साइन ए बराबर क्या होता है
लंब बटे में कर्ण, तो लंब बटे में कर्ण होता है ना, तो लंब क्या हो गया 1, कर्ण हो गया 11, तो 1 लिख लेंगे और यहाँ 11 लिख लेंगे। अब आपको आधार निकालना है तो ए भी निकाल लीजिए, पहले ए भी निकाल लेंगे हम लोग। ए भी निकालिए, ए भी बराबर हो जाएगा, मतलब कि आधार बराबर क्या होता है कर्ण का स्क्वायर, मतलब एसी का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर बीसी का स्क्वायर। अब ये कर्णी हम चाहें तो हटा देंगे तो यहाँ पे स्क्वायर रहेगा, लेकिन हम इसको स्क्वायर को कई बार हटाकर इसको कर्णी में कर दे रहे हैं, फिर बाद में हटाना ही है। तो एसी का मान 11 है, 11 का स्क्वायर कर देंगे, माइनस बीसी का मान 1 है, 1 का स्क्वायर कर देंगे, 121 आ जाएगा, ठीक ना। और ये क्या आ जाएगा 1 ही आएगा। अब इसको घटा देंगे तो कितना बचेगा 120, 120 बाहर निकलेगा, देख लीजिए बाहर निकाल कर, 120 का गुणनखंड करिए, 2 छक्के 12, 30 ना, ये हो जाएगा 15 बार में जाएगा, फिर 3 तो 2 निकल जाएगा, ठीक है, 1 2 निकल जाएगा, बाकी रह जाएगा सब। तो 2 दूनी के 4, दूनी के 8, ठीक है, 2 निकाल दीजिए बाहर, 2 बाहर निकलेगा, क्या रह जा रहा था 1 2 बच जा रहा था, 1 क्या बच रहा था 3 और 1 5 ना, 5 क्या 15, दूनी के 30, दूनी के 60, एक और देखिए 2 दूनी के 4 होगा, बाहर निकला है तो डबल होगा तब ना बाहर निकला होगा, 2 दूनी के 4, दूनी के 8 तो लेके 24, 24 यहाँ 120 होता है। तो इसका मतलब ये क्या आ गया, ये आ गया आपका 2, जिसका जोड़ा बने ऐसे गुणनखंड करेंगे, जिसका जोड़ा बनेगा बाहर निकाल देंगे, ठीक ना। 120 का हम गुणनखंड करेंगे तो क्या आएगा 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5 आएगा, ठीक है, गुणे 5 आएगा। तो आप अभी नहीं निकाले हैं, अब 2 का जोड़ा बन जा रहा है तो इसको बाहर निकाल देंगे और बाकी जो बचा अंदर लिख देंगे, ठीक ना, गुणा करके। तो ये बचा 2 3 6 5 30 बच गया, तो ये आ जाएगा 2 कर्णी में 30, ठीक ना। अब आपसे अन्य पूछा है साइन का, पता ही है कॉस और टेन करना है आपको, तो कॉस निकाल लीजिए, कॉस ए बराबर क्या होता है आधार बटे में कर्ण, आधार क्या है 2 कर्णी में 30 और बटे में कर्ण क्या है 11 हो जाएगा। उसके बाद आपसे 10 पूछा है, 10 कर लीजिए, 10 बराबर होता है लंब बटे में आधार, लंब क्या है 1, आधार क्या है 2 कर्णी में 30, ये दोनों आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे 7 से लेकर 12 तक ऐसा ही करना है, तो आप करेंगे 7 से 12 तक, फिर उसके आगे हम बता रहे हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 13, 7 से 12 तो एकदम एक जैसा है, कर लेंगे उसको। इसमें भी वैसा ही है, लेकिन उसमें केवल 2 पूछा था, इसमें 5 जो बच रहे हैं शेष 5 त्रिकोणमितीय अनुपात को ज्ञात करना है, उसमें बस 2 ज्ञात करना था, ठीक ना। जब मतलब जो मुख्य मुख्य होता है उसका विलोम नहीं ज्ञात करना था। इसमें 1 दिया हुआ है तो 5 जो बचा हुआ है, ठीक है, साइन कॉस टेन कॉट, ठीक है, कोसेक, ये सब होते हैं ना 6 टोटल, तो उसमें से क्या होता है, मतलब क्या है 1 दे दिया है और 5 ज्ञात करना है। तो इसमें पहले एक ट्रायंगल बनाइए, ट्रायंगल बना लीजिए, लिख लीजिए ए, यहाँ पे हाँ ए बी सी, अब इसको यहाँ थीटा मान लीजिए, ठीक ना। तो यहाँ थीटा मान लिया तो एल ए एल बटे में के ए से क्या हो जाएगा लंब बटे में कर्ण ना, तो लंब क्या हो जाएगा 1, ये हो गया लंब, कर्ण क्या होगा कर्णी में 2, आधार निकाल लीजिए ए बी निकालेंगे तो क्या हो जाएगा ए बी निकाल लेंगे, तो लंब का सॉरी कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर, कर्ण 2 नहीं ए बी आधार है ना, तो आधार का स्क्वायर करना है तो क्या हो जाएगा कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर, ठीक है। तो 2 बाहर आएगा, 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, ये क्या हो जाएगा कर्णी में 1 बाहर निकल जाएगा, ठीक है। अब आपको क्या करना है शेष जो 5 बच जा रहे हैं, इसको छोड़कर जो बच रहे हैं 5 सबको निकालना है। तो कॉस निकालिए, कॉस थीटा बराबर हो जाएगा आधार बटे में कर्ण, आधार 1 आ गया ना, 1 बटे में कर्णी में 2, ठीक है। अब आपको कॉस हो गया, टेन निकालिए, टेन थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा लंब बटे में आधार, लंब 1 आधार भी 1 बराबर 1 आ जाएगा। उसके बाद कोसेक, साइन का उल्टा कोसेक, कोसेक थीटा,
कोसेक थीटा। अब साइन का उल्टा कोसेक होता है, तो ये कर दीजिए, करनी में 2/1, मतलब करनी में 2 आ जाएगा। उसके बाद सेक निकालिए, सेक थीटा। सेक कॉस का उल्टा होता है, तो कॉस हम लोगों ने निकाला है इतना, तो करनी में 2/1 बराबर करनी में 2 हो जाएगा। उसके बाद क्या, टेन का उल्टा कॉट होता है, कॉट थीटा इज इक्वल टू ये, इसका उल्टा एक एक करेंगे तो एक ही होगा, ठीक ना। तो ये हो गया, समझ रहे हैं। ये सब ऐसे करना होता है। एक दिया हुआ है तो एक से पहले यहाँ पे तीनों भुजाएं ज्ञात कर लेंगे, क्योंकि लंब बटे में आधार, सॉरी, लंब बटे में कर्ण होता है साइन बराबर, तो हमने लिख लिया लंब बटे में कर्ण। लंब कर्ण पता हो गया, ठीक ना। साइन में लंब पता हो गया, कर्ण आधार निकालना था, तो आधार हमने निकाला, ए बी बराबर हो जाएगा करनी में कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। तो करनी में 2 का स्क्वायर होगा तो 2 बाहर निकल जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 ही होगा। अब 2 में से 1 घटेगा तो 1 बचेगा, 1 तो बाहर निकाल देंगे। उसके बाद जो साइन को छोड़कर जितने 5 बच रहे हैं ना, सबको निकाला गया, कास को, टेन को, कोसेक, सेक, कोट, ठीक है। नोट कर लेंगे इसको। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 16 है, यदि कास ए बराबर 1 करनी में 2, साइन बी बराबर करनी में 3/2, तो साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी का मान ज्ञात करना है। चलिए सबसे पहले एक त्रिभुज बना लेते हैं। एक नहीं, इसमें 2 त्रिभुज बनाना पड़ेगा। देखिए ये एक त्रिभुज हो गया, एक त्रिभुज और बना लीजिए। बी है ना, ए बी सी एक में बनाकर पहले देखें तो वही काम कर रहा है। 1 करनी में 2 है, तो कास ए बराबर क्या होता है, एल ए, एल बटे में के ए से, आधार बटे कर्ण, आधार क्या है 1 है, कर्ण करनी में 2। अच्छा, इसका मान अब निकालेंगे तो कितना आएगा, इसका मान निकालेंगे तो लंब नहीं, ये नहीं आएगा, इसको बी मत लिखिए, लिख देंगे इसको ए पी क्यू, अब बी एम एन लिख दो इसको, ठीक है। 2 त्रिभुज हमने बना लिया। अब देखिए कॉस त्रिभुज ए पी क्यू में, त्रिभुज ए पी क्यू में, ठीक ना। देखिए कॉस ए बराबर क्या है, 1 करनी में 2, तो कॉस ए बराबर क्या होता है, यहाँ से लंब बटे में के लाल बटे में कक्का, ठीक ना। आधार बटे में कर्ण होता है, तो आधार क्या हो जाएगा 1, कर्ण ये हो गया करनी में 2, तो लंब निकाल लीजिए, पी क्यू निकालिए, तो हो जाएगा कर्ण का स्क्वायर ना माइनस आधार का स्क्वायर। तो करनी में से 2 बाहर निकलेगा, 2 आ जाएगा, -1, इसको बाहर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, मतलब करनी में अभी 1 रहेगा, इसको बाहर निकालेंगे तो 1 आएगा, ठीक ना। अब त्रिभुज बी एम एन में, पुनः त्रिभुज बी एम एन में, ठीक है, बी एम एन ले लीजिए। तो इसमें देखेंगे तो साइन थीटा दिया है, साइन बी, तो क्या है साइन बी मतलब क्या होता है, इसके बराबर क्या होता है लंब बटे में कर्ण, तो लंब बटे में कर्ण हो जाएगा। तो लंब इसमें क्या है, करनी में 3, कर्ण 2, ठीक ना। अब बी एन का मान निकालना है, बी एन का मान निकाल लीजिए, 2 का स्क्वायर माइनस करनी में 3 का स्क्वायर, 2 दूनी के 4 हो गया, ठीक ना, -3 बराबर क्या आ गया 1, यहाँ पे 1 आ गया। अब आपको जो करना है वो कर लीजिए, क्या निकालना है, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। चलिए साइन ए का मान क्या होगा, साइन ए बराबर यहाँ ए है ना, लंब बटे में कर्ण, तो लंब बटे में कर्ण, लंब क्या है इसमें, लंब 1 है ना, तो लंब 1 बटे में कर्ण कितना है, करनी में 2, ठीक है, लंब बटे में कर्ण। उसके बाद कॉस बी, कॉस बी का मान कितना है, यहां से निकलेगा कॉस बी का मान, तो कॉस बी का मान क्या हो जाएगा, आधार बटे में कर्ण, आधार क्या है 1,
कण क्या है 2 प्लस कॉस ए का मान कितना होगा, कॉस ए का मान तो पता है 1/कर्ण में 2, और साइन बी का मान वो भी पता है कर्ण में 3/2, ठीक ना। अब इसको सोल्व कर दीजिए, सोल्व कर देंगे इसको, एलसीएम हो जाएगा इसका 2 कर्ण में 2 भाग देंगे तो 2 बार जाएगा, ठीक ना, इसे एक कट जाएगा 2 बार जाएगा। अच्छा पहले गुणा न करेंगे, इसमें गुणा कर लीजिए, एक का एक में गुणा करेंगे 1 और 2 कर्ण में 2 हो जाएगा, इसका गुणा करेंगे तो इसका करेंगे कर्ण में 3/2 कर्ण में 2 हो जाएगा। अब हर समान है तो लसा लेने की जरूरत नहीं है, ठीक ना, हर समान है ना दोनों का, तो 1 प्लस कर्ण में 3/2 कर्ण में 2 हो जाएगा, ठीक है। हाँ ये देखिए दिया हुआ है, यदि cos a बराबर 4/5 तो सिद्ध कीजिए कि tan a बटे में 1 प्लस tan स्क्वायर a इज इक्वल टू साइन a बटे में सेक a। देखिए इसको सिद्ध करते हैं, सबसे पहले वही काम करेंगे, ट्रायंगल बनाएंगे, एक ट्रायंगल बनाइए, ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल बना लेंगे, फिर देखेंगे एल ए एल, ठीक है, बटे में के ए, आधार बटे में कौन होता है का से बराबर, इसमें लिख लेंगे ए बी सी, ठीक है। कॉस ए बराबर आधार बटे में कर्ण, आधार क्या हो जाएगा 4, कर्ण क्या है 5, लंब निकाल लीजिए बीसी निकालिए, बीसी बराबर हो जाएगा कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर, क्या होगा 25 माइनस 16 बराबर 9, 9 को बाहर निकालेंगे 3 आ जाएगा, ठीक है। तो ये आ गया 3, अब आपको जो करना है वो कर लीजिए, tan a बटे में 1 प्लस tan स्क्वायर a, LHS है ये LHS, ठीक ना, फिर RHS निकाल कर दोनों को बराबर करना है, tan a बराबर क्या हो जाएगा लंब बटे में आधार, तो लंब कितना है 3, आधार क्या है 4, ठीक है। अब बटे में ना 1 प्लस tan स्क्वायर है, 3/4 का स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए 3/4 को 3/4 लिखिए, ये हो जाएगा 1 प्लस ये 3 तिली के 9/4 चौके 16, अब ये क्या हो जाएगा 3/4, फिर हो जाएगा इसका एलसीएम ले लेंगे 16, ठीक ना, तो 16 एकम 16 हो जाएगा और प्लस 9 हो जाएगा, ऐसा नहीं समझ में आता है तो इसके बटे में 1 करके इसका एलसीएम लेंगे 16, 1 का भाग देंगे 16 बार जाएगा, 16 एकम 16 हो जाएगा, 16 का भाग देंगे 1 बार जाएगा, 1 9 9 हो जाएगा, 3/4 3/4 अब बटे 16 9 25 अब बटे 16, ठीक है, तो हो जाएगा 4 चौके 16। अब ये ऊपर जाएगा इसमें, इसका गुणा इसमें होगा, ठीक ना, लास्ट वाला का एकदम ऊपर वाला में होता है बाह्य पदों का बाह्य में और मध्य का मध्य में, तो 4 त्याई 12 बटे में 25, यहाँ पे कुछ नहीं बचा है तो 1 है तो 25 से कम 25 हो जाए, ठीक है, इतना आ गया। LHS तो आ गया, RHS करके देखते हैं, मतलब कि राइट हैंड साइड या लेफ्ट हैंड साइड, देखें ये लेफ्ट हैंड की तरफ है ना, लेफ्ट हैंड साइड हो गया, ये राइट हैंड साइड, दोनों को बराबर लाना है। अब राइट हैंड साइड है साइन ए बटे में सेक ए, ठीक ना, साइन ए कितना है, साइन है लंब बटे में कर्ण, तो लंब क्या है 3, ठीक ना, कर्ण 5 है, और उसके बाद सेक ए, सेक होता है काश का उल्टा, ठीक ना, क्या हो जाएगा कर्ण बटे में आधार ना, काश होता है आधार बटे में कर्ण, तो सेक क्या हो जाएगा कर्ण बटे आधार, इसी का उल्टा कर दो 5/4, 5/4, ये बाह्य पदों का बाह्य में गुणा कर दो, 4 तिहाई 12 ना, और उसके बाद 5 का 5 में गुणा कर दो मध्य पदों का मध्य पद में, तो 5 5 25, ठीक है, तो ये हो गया, आ गया ना, लिख देंगे LHS बराबर RHS, LHS बराबर RHS प्रूव्ड हो गया। हाँ देखिए अब क्वेश्चन नंबर 19 है,
यदि साइन थीटा बराबर 1/2 तो सिद्ध कीजिए कि 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा बराबर 1। ठीक है, तो चलिए इसको करते हैं। सबसे पहले वही काम करेंगे, ट्रायंगल बनाएंगे, राइट एंगल ट्रायंगल ए बी सी। ठीक है, अब देखिए ये थीटा इसको मान लीजिए, ये थीटा मानेंगे तो ये लंब, ये आधार, ये कर्ण। साइन थीटा बराबर लंब बट्टे में कर्ण होता है, 1 यहाँ 2 हो जाएगा। अब ए बी का मान निकाल लीजिए, ए बी बराबर क्या हो जाएगा, आधार है ए बी तो कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 4 माइनस 1 बराबर कर्ण में 3। अब तो बाहर निकलेगा नहीं तो कर्ण में 3 ही रहने दो। ठीक ना, अब देखिए अब उसका मान निकालिए, 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। तो इसको हल करेंगे, 3 साइन थीटा का मान क्या है 1/2 माइनस 4, सब साइन ही है, तब तो ट्रायंगल बनाने की कोई जरूरत ही नहीं है, ये सब करने की कोई जरूरत नहीं थी। ठीक ना, मान लीजिए और कोई पूछता तो इसको नहीं करेंगे, बस यहाँ से करेंगे। ठीक है, इसकी भी कोई जरूरत नहीं थी क्योंकि साइन में ही दिया है और साइन का मान दिया ही है। माइनस साइन क्यूब, साइन क्यूब क्या हो जाएगा 1/2 का क्यूब। ठीक ना, 3/2 हो जाएगा, माइनस ये 4, 1 का 1 में गुणा होगा तो मतलब 1 का क्यूब होगा तो कितना होगा 1 ही होगा ना, और 2 का क्यूब 2 दूनी के 4 दूनी के 8, 4 दूनी के 8 हो जाएगा। ठीक है, 2 बार में कट जाएगा। अब यहाँ इसको देख लीजिए, 3/2 माइनस 1/2। ठीक है, क्या हो जाएगा 3, ये इसका हर समान है, दोनों का बराबर है, तो 3 में से 1 घट जाएगा, कितना बचेगा 2/2, 2 से 2 कट जाएगा, कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। प्रूव्ड हो गया, इतना हिलाना था। ठीक ना, तो ये आपको करने की जरूरत नहीं है ये दोनों, क्योंकि साइन बराबर दिया है और साइन साइन ही पूछा है। ठीक है, नोट कर लेंगे। हाँ देखिए, अब ये क्वेश्चन नंबर 20 है, यदि साइन ए बराबर 1/3 तो निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। कॉस ए कॉसेक प्लस टेन ए सेक का मान ज्ञात करना है। चलो ज्ञात कर लेते हैं। सबसे पहले अब क्या करेंगे, एक ट्रायंगल बना लेंगे। ट्रायंगल बना लीजिए, राइट एंगल ट्रायंगल ए बी सी। ठीक है, ए बी सी कर लेंगे। अब साइन ए बराबर क्या होता है, यहां से देखेंगे एल बटे में के ए से, लंब बटे में कर्ण, तो लंब क्या है 1 है, कर्ण क्या है 3 है। आधार निकाल लीजिए, ए बी निकालिए, ए बी बराबर हो जाएगा कर्ण का स्क्वायर 3 का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर 1 का स्क्वायर। तो लिखे 9 माइनस 1 बराबर 8, ये 2 करनी में 2 हो जाएगा। ठीक ना, 8 को का गुणनखंड करेंगे, 2 गुणे 2 गुणे 2 आएगा, तो 2 बाहर निकल आएगा, जोड़ा बनेगा तो। ठीक ना, 2 अंदर रह जाएगा, 2 करनी में 2। अब आपको इसका मान निकालना है, निकाल लीजिए आराम से। कॉस ए कोसेक ए प्लस टेन ए सेक ए, सेक ए। ठीक है, अब देखिए कॉस ए का मान, कॉस ए बराबर क्या होगा आधार बटे में कर्ण, आधार है 2 करनी में 2 बटे में कर्ण 3 है। ठीक ना, फिर गुणे कौसे के, साइन का उल्टा कौसेक होता है, तो 3/1 हो जाएगा, चाहे 3 बस लिख देंगे, प्लस टेन ए लंब बटे में आधार, तो लंब क्या है 1 है, आधार क्या है 2 करनी में 2 है, 2 करनी में 2 हो जाएगा, गुणे सेक कॉस का उल्टा होता है, तो इसका उल्टा कर दीजिए, कॉस का निकाले ही है। ठीक ना, तो 3/2 करनी में 2। अब देखिए ये 2 3 6 हो जाएगा, 6 करनी में 2, 3 का 1 में गुणा करेंगे 3, प्लस 3 का इसमें 1 में गुणा करेंगे 3, इसका देखिए गुणा करेंगे तो क्या होगा 2 का 2 में गुणा करेंगे 4 हो जाएगा। ठीक ना, करनी में 2 का गुणा करेंगे 2 बाहर आ जाएगा, कुल मिलाकर 4 दूनी के 8 हो जाएगा। ठीक ना, इतना हो गया।
अब यहाँ पर देखिए, अब इसका एलसीएम ले लीजिए। 3 8 का एलसीएम क्या हो जाएगा? 24 हो जाएगा, ठीक ना। 3 का भाग देंगे 8 बार जाएगा, 8 का इसमें गुणा करेंगे 8 छके 48, करनी में 2, और फिर 8 का भागा देंगे 24 में तो कब बढ़ जाएगा? 8 3 के 24 3 बार, फिर 3 का 3 में गुणा करेंगे 3 3 के 9 हो जाएगा। इतना हो गया। इतना में से 3 कॉमन ले लेंगे तो क्या होगा? 16 बचेगा, करनी में 2 बचेगा, प्लस 3 बचेगा, ठीक ना। कॉमन लेंगे, कॉमन का मतलब भाग। 3 का भाग देंगे इसमें तो क्या हो जाएगा? 16, 3 का 9 में भाग देंगे तो 3 हो जाएगा, बटे में 24। 3 से कटा दीजिए, 3 8 24, क्या हो जाएगा? 16 करने में 2 प्लस 3 बटे में 8, ये हो जाएगा आपका आंसर, ठीक है। नोट कर लेंगे। हाँ देखिए, अब क्वेश्चन नंबर 22 है, यदि cos थीटा बराबर m बटे n तो tan थीटा माइनस कोट थीटा का मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए, सबसे पहले वही काम करेंगे, ट्रायंगल बनाएंगे। दिया हुआ है cos थीटा बराबर m बटे n, ए बी सी कर लीजिए, इसको थीटा मान लीजिए। तो m बटे n कह रहा है, तो cos थीटा बराबर क्या होता है बताइए? आधार बटे कर्ण होता है ना, तो आधार हो जाएगा m और कर्ण हो जाएगा n, ठीक ना। तो BC निकाल लीजिए, मतलब लंब निकाल लीजिए। क्या होगा? कर्ण का स्क्वायर और माइनस आधार का स्क्वायर, ठीक है। इतना हो जाएगा, ठीक ना। तो कर्ण लंब कितना आ गया? कर्ण में n स्क्वायर माइनस m स्क्वायर। अब देखिए, अब आपको निकालना क्या? tan थीटा माइनस कोट थीटा, माइनस कोट थीटा। चलिए, tan थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटे कर्ण। तो लंब क्या है? n स्क्वायर माइनस m स्क्वायर, करनी में है। अब बटे में क्या हो जाएगा? लंब बटे में आधार, आधार m है, माइनस काट इसी का उल्टा हो जाएगा, m बटे में n स्क्वायर माइनस m स्क्वायर हो जाएगा, ठीक ना। अब देखिए, अब क्या होगा? एलसीएम ले लेंगे, m हो जाएगा और n स्क्वायर माइनस m स्क्वायर हो जाएगा, n स्क्वायर माइनस m स्क्वायर। अब इसका m का भाग देंगे तो इतना बढ़ जाएगा, जाएगा ना, क्योंकि m से m कट जाएगा, ये बचेगा। अब इसका इसी में गुणा करेंगे तो ये करनी से बाहर आ जाएगा, n स्क्वायर माइनस m स्क्वायर हो जाएगा, माइनस अब इसका इसमें भाग देंगे तो ये कट जाएगा, ये बचेगा, तो m का m में गुणा करेंगे तो m स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए, ये n स्क्वायर हो गया, m स्क्वायर क्या हो जाएगा? माइनस 2m स्क्वायर, और बटे में m करनी में n स्क्वायर माइनस m स्क्वायर, ठीक है। देखिए, क्वेश्चन नंबर 23 है, यदि cos a बराबर 5/13 तो sin a माइनस कॉट a अपॉन 2 tan a फाइंड आउट करना है, इसका मान ज्ञात करना है। देखिए, वही काम करेंगे, इसमें भी एक ट्रेंगल बनाएंगे एक ट्रेंगल बना लेंगे, राइट एंगल ट्रेंगल। इसमें cos a बराबर दिया है तो वही LAL बटे में KKA, तो क्या हो जाएगा? आधार बटे कर्ण। तो आधार क्या होगा? इसको पहले ABC लिख लीजिए। आधार क्या हो जाएगा? 5, कर्ण क्या होगा? 13। तो आपको लंब निकालना है BC तो ऐसे 12 आएगा। देखिए, करते हैं, 13 का स्क्वायर कर लेंगे माइनस 5 का स्क्वायर, 169 माइनस 25, घटाएंगे तो क्या आएगा? 144 ना। इसको बाहर निकालेंगे तो 12 आ जाएगा। अब उसका मान ज्ञात कर लीजिए, साइन ए माइनस कॉट ए बटे में 2 tan a, इसका मान ज्ञात करिए अब आराम से। देखिए, साइन ए बराबर क्या हो जाएगा? लंब बटे में कर्ण, लंब क्या आया है? 12,
तो 12/13 हो जाएगा। 12/13 माइनस कॉट ए। कॉट ए कितना हो जाएगा? आधार बटे में लंब होगा। आधार 5, लंब क्या है? 12, ठीक ना। फिर उसके बाद 2 और tan काट का उल्टा हो जाएगा 12/5, ठीक है। अब देखिए, अब ये हो जाएगा 12/144 और माइनस 13×5 = 65, और बटे में हो जाएगा 13 में 12 का गुणा कर देंगे, 13 दूनी के 26, 13 दूनी के 26 और 13 एक कम 13 और 13 दू 15, ठीक ना। अब बटे में क्या हो जाएगा? ये 12 दूनी के 24 बटे में 5, ठीक है। देखिए 144 में से 65 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? घटाइए, 144 में से 65 घटाएंगे तो हो जाएगा ऐसा कि 14 में से 5 घटा 9 और 13 में से 6 घटा 7 बटे में 156 होगा, और बटे में देखिए क्या होगा? 24/5, इतना हो जाएगा। अब इसका गुणा इसमें कर देंगे, इसका इसमें कर देंगे। देखिए 5 का करेंगे, 5 9 45, 5 7 35, अब 35 और 4 हो जाएगा 39, इतना हो गया। और 24 का गुणा इसमें कर देंगे, 156 में 24 का कर दीजिए, 4 छक्के 24, 4 5 20, 2 22, 4 एक कम 4, 2 6 और 2 छक्के 12, 2 5 10, 1 11, 2 एक कम 2, 1 3, 4 4 7 3, मतलब 3 7 4 4, इतना हो जाएगा। ये हो जाएगा आपका आंसर। हाँ देखिए, अब दिया हुआ है tan A बराबर 1 और tan B बराबर करनी में 3, तो cos A cos B sin A sin B ज्ञात करना है। चलिए तो सबसे पहले वाला काम वही करते हैं, ट्रेंगल बनाते हैं। हमने बनाया ट्रेंगल ABC। अच्छा, इसको बनाकर पहले देख लेते हैं कि एक ही त्रिभुज में काम चल जाएगा क्या। tan A बराबर क्या होता है? लंब बटे आधार होता है, तो लंब 1, आधार भी 1, ठीक है। तो कर्ण कितना हो जाएगा? 1 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा ना। चलिए यहाँ पे कुछ और लिखना पड़ेगा आपको, APQ कर लीजिए। तो AP का मान निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? अब डायरेक्ट निकालने सीखिए, नहीं देखिए, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा? 1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 1 2 हो जाएगा ना। कर्ण में 2 इसका मान आ जाएगा। डायरेक्ट निकालने सीखिए, देख ही लीजिए। 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर बराबर 1 प्लस 1 बराबर क्या हो जाएगा? कर्ण में 2 हो जाएगा। अब दूसरा एक और ट्रायंगल बनाना पड़ेगा आपको, क्योंकि इसमें दिया है कर्णी में 3, तो कर्णी में 3 तो यहाँ कहीं कहीं है नहीं। यहाँ पे लिख लीजिए BXY कर लीजिए, ठीक है। अब इसमें देखिए tan बराबर होता है लंब बटे में आधार, ठीक ना। तो लंब क्या हो जाएगा? कर्णी में 3, आधार 1 तो लिख ही सकते हैं बटे में, ठीक ना। तो कर्ण क्या हो जाएगा? कर्ण इसमें BY बराबर देख लीजिए, BY बराबर क्या होगा? कर्ण, ठीक ना। कर्णी में 3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, कर्णी में 3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर बराबर ये 3 और प्लस 1 ना, क्योंकि ये कर्णी में है तो इसका स्क्वायर करेंगे तो 3 ही बाहर निकल जाएगा, और ये हो जाएगा कर्णी में 4 और बराबर क्या हो जाएगा? 2। ये आ गया 2 आपका, ठीक है। अब आपको जो करना है वो करेंगे, क्या करेंगे? cos A cos B माइनस sin A sin B,
चलिए कौ से क्या हो जाएगा, आधार बटे में कर्ण, आधार 1 है, कर्ण कर्णी में 2 है, आधार बटे में कर्ण 1 बटे में कर्णी में 2 गुणे कौस बी क्या हो जाएगा, आधार बटे में कर्ण, आधार 1 है और कर्ण 2 है, माइनस साइन है लंब बटे में कर्ण, लंब 1 है और कर्ण क्या है, कर्ण में 2 है, साइन ए यहाँ है ना, यहाँ भी है देखिए, और साइन बी बराबर भी लंब बटे में कर्ण होगा, तो इसमें लंब कर्णी में 3 है और कर्ण 2 है, कर्णी में 3 बटे में 2, ठीक है, इतना हो जाएगा। अब देखिए इसको सॉल्व करते हैं, 1 का 1 में गुणा करेंगे 1 आएगा, ठीक ना, और 2 का कर्णी में 2 में करेंगे 2 कर्णी में 2 हो जाएगा, माइनस कर्णी में 3 और ये 2 का 2 में करेंगे 2 कर्णी में 2। अब देखिए अब क्या हो गया, देख रहे हैं ना, अब हर समान है तो 1 माइनस कर्णी में 3 और हर समान है तो डायरेक्ट घटा देते हैं, कोई एलसीएम लेने की जरूरत नहीं है, इतना हो जाएगा। अब देखिए या तो इतना आंसर आया होगा या तो परमेयीकरण कर सकते हैं आप, बताइए कितना आया है। इसको लिख सकते हैं कर्णी में 2 माइनस कर्णी में 6 और बटे में लिख सकते हैं 2 बाहर निकल जाएगा, 2 दूनी के 4, ये आया है, यहीं पे छोड़ दीजिए, ये आपका आंसर हो जाएगा। ये देखिए यदि टेन थीटा प्लस कॉट थीटा बराबर हो 2 दिया है तो टेन स्क्वायर थीटा और कॉट स्क्वायर थीटा का मान निकालना है। ये जो क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन जो है अभी तक आप जितने किए हैं उससे थोड़ा अलग है, ठीक है, इसमें ट्रेंगल बनाने की आवश्यकता ही नहीं है, समझ रहे हैं ना, ट्रेंगल नहीं बनाएंगे, ऐसे ही आप क्या करेंगे, देखिए टेन थीटा प्लस कोट थीटा बराबर 2, तो दोनों पक्षों का वर्क कर दीजिए, दोनों पक्षों का वर्क करने पर, पक्षों का पूर्ण वर्क करने पर स्क्वायरिंग ऑफ द बोथ साइड्स, टेन थीटा प्लस कोट थीटा का होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, प्लस 2 का स्क्वायर हो जाएगा ना। अब ये देखिए ए प्लस बी के होल स्क्वायर पर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है ना। उसी तरह इसको कर दीजिए, टेन स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 2 टेन थीटा कॉट थीटा, ठीक है, होगा ना। देखिए ए के जगह पर ये है टेन, तो टेन लिख दिया हमने, टेन स्क्वायर, ए स्क्वायर है यहाँ, बी के जगह पर कॉट है तो बी स्क्वायर है तो ये कॉट स्क्वायर, 2ab तो इसमें टेन काट है तो टेन काट हो जाएगा, ठीक है, बराबर 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4। अब देखिए टेन स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा लिख लीजिए, टेन स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 2 टेन थीटा, लेकिन हमने लिखाया है कि कॉट थीटा बराबर क्या होता है, 1 बटे में टेन थीटा होता है, हमने लिखाया है एक दिन का, याद करिए, ठीक ना, कॉट थीटा बराबर 1 बटे टेन थीटा बराबर 4, टेन से टेन कट जाएगा तो क्या हो जाएगा, टेन स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 2 बचा बस ना, बराबर 4 हो जाएगा। अब देखिए टेन स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 4, अब माइनस 2 हो जाएगा ना, 2 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, टेन स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 2 आ जाएगा, यही आप मतलब ये आ गया आपका आंसर, नोट कर लेंगे। अब देखिए 28वां क्वेश्चन, यदि साइन ए बराबर कॉस ए तो 2 टेन स्क्वायर ए माइनस 2 सेक स्क्वायर ए प्लस 5 का मान ज्ञात करना है आपको। चलिए कर लीजिए। अभी ट्रायंगल बनाने से पहले इसको थोड़ा सा सॉल्व करेंगे। साइन ए इज इक्वल टू कॉस ए, अब इसको इधर लाएंगे बटे में तो क्या हो जाएगा, साइन ए बटे में कॉस ए, ठीक ना, बराबर 1 हो जाएगा, क्योंकि ये इधर मान लो 1 का तो गुणा सब में रहता है,
इसको बटे में लाएंगे तो एक बचेगा ना। अब हमने लिखाया था कि याद करो साइन ए बटे में कॉस ए बराबर क्या लिखाया था हमने, टेन ए लिखाया था, याद है। साइन ए बटे में कॉस ए बराबर टेन ए होता है और कॉस ए बटे में साइन ए बराबर, इधर लिख लीजिए साइन ए बटे में कॉस ए बराबर टेन ए होता है और कॉस ए बटे में साइन ए, कॉस ए बटे में साइन ए बराबर कॉट ए होता है। याद करिए लिखाया था हमने, अब फिर से लिखा दिए। अब देखिए टेन ए बराबर 1 हो गया, ठीक ना। तो इसके बटे में 1 तो लिख ही सकते हैं ना, 1 लिख सकते हैं ना इसके बटे में। चलिए अब ट्रायंगल बना लीजिए, ट्रायंगल बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, टेन थीटा बराबर यहाँ से देखिए एल ए एल बटे में के ए से, ठीक ना। लंब बटे में आधार, तो लंब एक हो जाएगा, आधार भी एक हो जाएगा। इसको ए बी सी कर लेते हैं। तो कर्ण निकाल लीजिए, कर्ण करनी में 2 होगा ना। देखिए कैसे, ए सी बराबर क्या हो जाएगा, ए सी बराबर 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर होगा ना, होगा ना, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। अब इसको 2 कर लीजिए, करनी में 2, ए सी बराबर करनी में 2। अब आपसे जो पूछा था वो कर लीजिए। पूछा है, क्या पूछा हुआ है, 2 टेन स्क्वायर ए माइनस 2 सेक स्क्वायर ए प्लस 5। तो 2 टेन ए का मान क्या हो जाएगा, टेन ए बराबर तो 1 आया है, 1 आया है ना, 1 कर लीजिए, 1 का स्क्वायर माइनस 2 सेक, सेक बराबर क्या होगा, कर्ण बटे में आधार, काश का उल्टा ना, कर्ण बटे में आधार। तो कर्ण क्या है, करनी में 2, आधार क्या है 1 है, स्क्वायर कर दीजिए प्लस 5। इसको सॉल्व करेंगे तो 2 होगा, 1 में 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, 1 में 2 का गुणा करेंगे 2, माइनस ये क्या हो जाएगा, ये तो 1 को छोड़ भी सकते हैं ना, बटे में 1 है तो जैसे यहाँ बटे में 1 लिख लिए थे वैसे छोड़ भी सकते हैं। तो 2 का करनी में 2 का वर्क करेंगे तो 2 होगा, बाहर निकल जाएगा, 2 दूनी के 4 और प्लस 5। तो क्या हो जाएगा, प्लस को प्लस में जोड़ दो, 5 2 7 माइनस 4 बराबर क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। ठीक है, यही आपका आंसर है, नोट कर लेंगे। हाँ अब देखिए क्वेश्चन नंबर 31, क्योंकि 29 30 जो था वो आसान ही था, ठीक है। तो अब 31 देखिए, दिया हुआ है यदि 3 cot a बराबर 4 तो जांच कीजिए कि 1 माइनस टेन स्क्वायर है बटे में 1 प्लस टेन स्क्वायर है बराबर कास स्क्वायर है माइनस साइन स्क्वायर है। चलिए तो इसको करते हैं। पहले सबसे पहले आप क्या करेंगे, थोड़ा सा उसको सॉल्व करेंगे। 3 cot a बराबर 4 है, तो cot a बराबर क्या हो जाएगा, 4/3 चला जाएगा बटे में ना। अब बनाएंगे आप ट्रायंगल, एक ट्रायंगल बनाइए ए बी सी। हम यहाँ ए इसलिए लेते हैं क्योंकि यहाँ पे ए दिया रहता है, ठीक ना। तो कोण ए यही वाला हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, एल ए एल बटे में के ए। तो काट है, काट आधार बटे में लंब होगा ना, टेन का उल्टा आधार बटे में लंब हो जाएगा। तो आधार क्या है 4, लंब क्या है 3। अब कर्ण निकाल लीजिए ए सी, ए सी निकाल लेंगे। ए सी बराबर क्या होगा, करनी में लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर होगा ना। तो 9 प्लस 16 बराबर कितना हो जाएगा 25, और 25 बाहर निकलेगा तो कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, सॉरी बाहर निकल जाएगा ना, 5 हो जाएगा। तो ये आ गया 5। अब LHS ले लीजिए, LHS, LHS में क्या है 1 माइनस टेन स्क्वायर है बटे में 1 प्लस टेन स्क्वायर है, ठीक है।
1 माइनस क्या हो जाएगा, काट 10 है तो काट का उल्टा, 3/4 का होल स्क्वायर, 3/4 का होल स्क्वायर, अब बटे में 1 प्लस 3/4 का होल स्क्वायर, इसको सॉल्व करेंगे। 1 माइनस 3 कितना हो जाएगा, 4 चौके 16 हो जाएगा। फिर ये क्या हो जाएगा, 1 प्लस 9/16, इसको और सोल्व करेंगे। 16 कम 16 हो जाएगा, माइनस 9 हो जाएगा, बटे में 16, 16 एलसीएम हो जाएगा। मान लो इसके बटे में 1 करके 16 एलसीएम लेंगे तो 1 का भाग देंगे, 16 बढ़ जाएगा, 16 का 1 में गुणा, नहीं तो इसका इस तरह करते हैं, ऐसा इसके बटे में कुछ नहीं रहेगा तो ऐसा करेंगे, इसका इसमें गुणा कर देंगे और माइनस करके, चाहे प्लस रहेगा तो प्लस करके ये उतार देंगे वहीं पे, ठीक ना। 16 कम 16 माइनस 9, अगर 1 के बटे में कुछ नहीं रहेगा तब। अब देखिए इसको 16 कम 16 कर लेंगे और प्लस 9 कर देंगे, ठीक ना, समझ में आया। अब बटे में इसके भी 16 हो जाएगा, 16 से 16 कट जाएगा, ठीक है। अब देखिए 16 से 16 कट गया तो क्या बचा, 16 में से 9 घटाएंगे तो 7, 16 में 9 जुड़ेंगे तो 25, 7/25, ठीक ना, दिख रहा है 7/25 हो जाएगा। अब RHS ले लेंगे, RHS में क्या है, कॉस स्क्वायर A माइनस साइन स्क्वायर है, ठीक है, समझ रहे हैं। काश बराबर क्या होता है, आधार बटे में कर्ण, आधार क्या है 4 है, 4 है ना आधार, 4 बटे में कर्ण क्या है 5, ठीक है। तो इसका स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर है, साइन लंब बटे में कर्ण, लंब क्या है 3 बटे में कर्ण 5 का स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा 4 चौके 16 बटे में 25, ये क्या हो जाएगा 9/25। अब हर समान है, हर समान है तो क्या करेंगे, डायरेक्ट घटा देंगे, 16 में से 7 9 घटाएंगे तो क्या बचेगा 7/25। देखिए ये भी बराबर, ये भी बराबर, मतलब LHS बराबर, LHS बराबर क्या आ गया RHS। देखिए अब क्वेश्चन नंबर 34, एक समकोण त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है, तो यदि tan A बराबर 1 तो सत्यापित कीजिए कि 2 sin A cos A बराबर 1। चलिए सत्यापित करते हैं। tan A बराबर 1 दे रखा है, तो क्या करेंगे हम लोग, सबसे पहले एक ट्रायंगल बनाएंगे, एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे, ठीक है, जिसमें कोण B को समकोण करेंगे, यहाँ पे समकोण हो जाएगा, ABC कर लीजिए। अब tan A बराबर आपको पता ही होगा, LAL बटे में KKA से, लाल बटे में कैसे, लंब बटे में आधार, तो 1 है तो बटे में 1 लिख सकते हैं, तो लंब भी 1 हो गया, आधार भी 1 हो गया, तब ये क्या आ जाएगा, कर्णी में 2 आ जाएगा ना, डायरेक्ट कर दे रहे हैं, कर्णी में 2, समझ रहे हैं ना। यहाँ से देख लीजिए AC बराबर क्या हो जाएगा, 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर होगा ना, बराबर 1 प्लस 1 बराबर 2 हो जाएगा कर्णी में। अब आपको करना क्या है, 2 sin A cos A बराबर 1 लाना है, ठीक ना, LHS है, तो 2 sin A लंब बटे में कर्ण, लंब बटे में कर्ण, लंब 1 है, कर्ण क्या है 1 बटे कर्णी में 2, और गुणे का से कितना है, आधार बटे में कर्ण, तो आधार भी 1 है और ये कर्णी में 2 है, गुणा कर देंगे, गुणा करेंगे तो क्या होगा, 2 1 कम 2 हो जाएगा, ठीक ना, 1 में 2 का गुणा करेंगे 2, फिर ये, ठीक है, यहाँ सही बटे में नहीं है, गुणा में है, ठीक ना, 2 1 कम 2, फिर 2 1 कम 2, 2 हो जाएगा, कर्णी में 2 में से कर्णी में 2 का गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, कर्णी में से 2 बाहर निकल जाएगा, अब 2 से 2 कट जाएगा, कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा, यही प्रूफ करना था ना, प्रूव्ड हो गया, LHS RHS बराबर आ गया, LHS बराबर RHS, ठीक है, नोट करेंगे इसको।